अथापि ते देव भगवान जिस पर कृपा कर दे, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीते वही जानाति तत्वं भगवत महिम्नो। न चान्ये को अपि विचिन्वयन्। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीते वही। अनुग्रहित मीन्स कृपा। जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि विचिन्वयन्। इसका अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। यानी देव प्रसादांच, भगवान की कृपा। जानाति को भगवान महिम्नो, कौन भगवान की महिमा को जान सकता है बिना भगवान की कृपा के। शाश्वत सिद्धांत देव प्रसादांश, उस भगवान की कृपा से। और ये कृपा भक्ति विहीन है एतैः सर्वै नान लभ्या। बिना भक्ति के, साधना भक्ति के, शरणागति के वो कृपा सुलभ नहीं है। ये शाश्वत सिद्धांत। तो बात सिद्ध होती है कि भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जनों में जब हम मन का एकीकरण कर देते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं, तभी वो भगवत स्वरूप का हमको बोध हो सकता है। तो बात सिद्ध हो गई कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्वृते तेन लभ्यस्तस्यैव विभा आत्मा विवृते तनुतम स्वाम। देखिए, दर्शन शास्त्र बड़ा गूढ़ और जटिल विषय है। अब 2-3 दिन का समय है, इसको हम विस्तार से अगर बोलने लगेंगे तो बहुत समय चाहिए, कम से कम 10-12 दिन तो चाहिए। लेकिन संक्षेप में बहुत सी आवश्यक बातें जो हैं वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। तो भगवत तत्व की प्राप्ति हेतु सबसे पहले आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। गीता में तो बार बार भगवान श्री कृष्ण ने आदेश किया है। जब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन और दुर्योधन गए थे तो भगवान ने पूछा, भाई तुम लोग क्या चाहते हो? तो दुर्योधन ने कहा, प्रभु आप अपनी अक्षौहिणी सेना दे दीजिए। और अर्जुन ने कहा, प्रभु बस आप हमारे साथ हैं और आपका वरदहस्त है, आप हमारे गॉडफादर हैं, हमारे इष्ट देव हैं, तो आपका संग, आपका वरदहस्त ही हमें मिल जाए, बस आपकी कृपा के आकांक्षी हमें।
तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और भगवान सारथी बने। तो अर्जुन को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, पहले किसी गुरु यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ, उसकी सेवा करो और उसकी सेवा के फलस्वरूप वो गुरु तुमको तत्व ज्ञान से तुम्हारे मस्तिष्क में विवेक प्रदान करेगा। उसके फलस्वरूप तुम उसकी सेवा और साधना से जब प्रवृत्त होगे तब तुम्हें उनके स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का यानी ईश्वर अपने स्वरूप का बोध कराएंगे। बात वही कठोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद का भी एक मंत्र यही दिशा निर्देश कर रहा है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय मीन्स आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। जो वास्तविक शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का मर्मज्ञ हो, क्योंकि बिना उसके कोई भी भक्ति विशुद्धा भक्ति नहीं कहलाती। नारद पांचरात में एक मंत्र है, इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम बिना कैवला हेतु की भक्ति उत्पाता रैव कल्पते। बिना इतिहास पुराण वेद शास्त्र के सिद्धांत को समझे कोई भी भक्ति बड़े से बड़ा महापुरुष भी कराएगा तो वो उत्पात पैदा करती है, बाधा उत्पन्न करती है। वो हमारे इष्ट देव से यानी हमारे आनंद तत्व से मिलाने में बाधक है। उत्पाता रैव कल्पते, इसलिए श्रोत्रिय होना बहुत कंपलसरी है। और श्रोत्रिय के साथ साथ उस ब्रह्म तत्व को जाना हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्मविद ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण, हम लोग ब्राह्मण जाति से मानते हैं, जाति से ब्राह्मण नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लिया हो, जिसने अनुभव किया हो, जिसने भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया हो, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही गुरु बनाने योग्य है। तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निश्रातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि गुरु ही वास्तविक ज्ञान करा सकता है और भगवत साक्षात्कार कराने में सहायक होता है। सभी जानते हैं, गुरु बिनु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु। रामायण में पुनरावृत्ति हुई है। गुरु बिनु भव निधि
तारई न कोई जो बिरंची शंकर सम होई। तो ये जो गुरु कृपा, आगम शास्त्र में भगवत प्रेम के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान का प्रेम और प्रसाद ये कैसे मिलता है। साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तस्तयो तथा प्रसादेन अतिधन्यानाम भावो दुधामि जायते। एक साधना भक्ति से मिलता है और एक भगवान कृष्ण जब अवतार लेके आते हैं तो कृपा करते हैं। अपनी कृपा से किसी के पूर्व जन्म की कमाई साधना की हो, अधिकारी भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं और कृष्ण के भक्त महापुरुष भी कृपा करते हैं। तो यहां कृपा की जो कुछ टर्म कंडीशन है कि भगवान अंधेर खाते में नहीं कृपा करते। एक बार ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, माना कि आप परात्पर पर ब्रह्म प्रभु सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समस्त कर्म के फलों के दाता आप हैं, लेकिन आप ये बताइए, आपने पूतना को अपना लोक दे दिया, बड़ी कृपा कर दी, तो महाराज ये जो आपके भक्त हैं नंद यशोदा और ब्रज के गोप ग्वाल, इनको आप क्या देंगे? तो ब्रह्मा ने प्रश्न किया, एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवरातेति नश्चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्रापयन मुह्यंत सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा। महाराज, पूतना पर कृपा कर दिया आपने अकारण, तो आपका ये न्याय तो नहीं कहता। ये कौन सा न्याय है? तो अन्याय है। तो महाराज, क्या अंधेर नगरी चौपट राज है क्या? भगवान ने कहा, ये क्या बात है भाई? अंधेर नगरी चौपट राज, जहां कोई कानून है ही नहीं है, मनमाना। एक कहावत है हमारे यहां, गुरु चेला थे, गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे नगर में, तो किसी राजा ने डुगडुगी पिटवाई। प्राचीन काल में लाउड स्पीकर माइक वाइक नहीं होता था, बड़ा नगाड़ा वगाड़ा किसी चौराहे पर बजाया जाता था और डुगडुगी पिटवाई। सुनो सुनो सुनो, हमारे नगर में राजा साहब का ऐलान है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, हर माल मिलेगा 1 पैसा 1 टका में। तो चेले ने गुरु से कहा, गुरुजी बड़ा अच्छा मौका है, हम लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, बाबागिरी करते हैं, खाने का जुगाड़ भी नहीं होता, तो क्यों नहीं यहीं रुक जाए। तो गुरुजी ने कहा, बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ ये जो ऐलान हो रहा है ये कुछ न्याय संगत नहीं है कि अंधेर खाते में हर माल मिलेगा 1 पैसा। तो गुरुजी ने कहा, भाई हमारे मत के अनुसार तो ठीक नहीं है। चेला जी ने बहुत दुराग्रह किया, गुरुजी मान गए।
और गुरुजी उसी नगर में कहीं डेरा डाल दिए, गुरु चेला। अब हर माल एक ही भाव। वो राजा थोड़ा खपती था, खपती मतलब मूडी सनकी, सब आइटम तो इकोनॉमी ही फेल हो जाए, सारा गणित अर्थशास्त्र सब चरमरा जाए। तो हुआ ये कि वो गुरु चेला खूब आनंद से सब सामग्री लाते और खूब खाते पीते और बड़े मोटे हो गए, खा खा के मोटे हो गए गुरु चेला। तो राजा साहब के राज्य में, नगर में कहीं चोरी हुई, तो किसी चोर ने कहीं सेंध मारी, तो पकड़ा गया चोर, चोर को लाया गया। तो राजा ने पूछा, भाई तुमने चोरी की? तो चोर ने कहा, हाँ महाराज चोरी की हम। तो तुमने सेंध मारी। प्राचीन काल में घरों कच्चे मकान होते थे, अब आज के जैसा सीमेंट और वो जमाना नहीं था, तो कुदाल से सेंध काटी जाती थी, चोर लोग काटते थे और उसमें से जाके अंदर से सब सामान घर का जो भी है, सोना चांदी, तब लॉकर तो होता नहीं था बैंकों का, घर में ही लोग रखते थे। तो चोर ने कहा, महाराज हमने चोरी की, लेकिन राजा साहब हमारे सेंध काटते समय वो दीवार हमारे पैर पर गिर गई और हमारे पैर में चोट आ गई, हम लंगड़े हो गए। महाराज आपके राज में ये भी अन्याय है कि हमको चोरी करने की सहूलियत नहीं। तो राजा ने कहा, अच्छा बुलाओ किसने दीवार बनाई, राजगीर को बुलाओ। तो राजगीर ढूंढा गया, राजगीर शहर में। तो राजगीर कोई बहुत दुबला पतला मिस्त्री था जिसने दीवार बनाई थी, दुबला पतला मरा हुआ। तो राजा ने कहा, क्यों तुमने ऐसी दीवार बनाई कि हमारे चोरों को चोरी करने की सहूलियत नहीं है, ले जाओ उसको बंद कर दो। और ले जाके कारागार में डाल दिया और ऐलान कर दिया कि इसको कल फांसी दे दी जाए, मृत्युदंड। अब उसको जल्लाद लोग ले गए और फांसी पर जैसे रस्सा बांध के गले में लगाया जाता है फांसी, तो जब रस्सी लगाई गई फांसी की, तो जल्लाद ने बहुत कोशिश की, वो इतना दुबला पतला था वो राजगीर कि रस्सी आई नहीं उसके गले में। तो राजा के सामने पेशी हुई। तो राजा ने पूछा, भाई क्या बात? बोले महाराज इतना कमजोर है कि उसके गले में रस्सी नहीं आती। तो राजा ने कहा, अच्छा जाओ किसी मोटे आदमी को पकड़ लाओ। राजा थोड़ा खपती था, तो गए सेनापति लोग, सेना के अधिकारी। वो गुरु चेला खाए खाए के मोटा रहे थे, वो कहीं सड़क किनारे कहीं डेरा डाले थे, वो दोनों गुरु चेला मोटे थे। तो राजा ने कहा, जाओ किसी मोटों को पकड़ लाओ। अब वो दोनों मोटों को पकड़ लाए, उठा लाए। तो राजा ने कहा, भाई इन लोगों को फांसी दे दी जाए। तो राजा से वो लोग, गुरुजी ने कहा, भाई ये तो मामला फंस गया, हमने तो कहा था यहाँ सब टके शेर भाजी टके शेर खाजा है, तो खतरा है यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन तुमने हमको मरवा दिया। तो चेला गुरु ने कहा, ऐसा है हम दोनों
राज ज्योतिषी बन के इसको बेवकूफ बनाते हैं। हम दोनों लड़ेंगे, कहेंगे हम फांसी पर चढ़ेंगे, चेला कहे हम चढ़ेंगे, गुरु कहे हम चढ़ेंगे। दोनों लड़ने लगे, दोनों ने इशारा किया हम दोनों लड़ेंगे, देखो क्या होता है तमाशा। तो पूछा भाई मंत्री से, भाई क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? राजा ने पूछा, उन्होंने कहा महाराज ये कहता है हम फांसी चढ़ेंगे, चेला कहता है हम फांसी चढ़ेंगे। तो राजा ने पूछा क्यों, तुम क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? गुरु से कहा, चेले से। तो गुरु ने कहा महाराज हम अपने ज्योतिष से हमने कैलकुलेशन किया कि जो फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा, उसके भाग्य में लिखा हुआ है, हमने ज्योतिष से बताया। तो राजा ने कहा ऐसा है तो ऐसा है, तुम लोग जाओ और मुझे फांसी पर चढ़ाओ दो, हम फांसी पर चढ़ेंगे। तो महाराज ब्रह्मा जी बोले, हे श्री कृष्ण, अंधेर नगरी चौपट राज, गोलोक मिलना चाहिए यशोदा को, नंद को, इन गोप ग्वालों को, और आपने पूतना को भी वही दे दिया और उनके परिवार वालों को। और जो आपको विष लगा के अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के मारने आई, उसको अपनी कृपा दे दी। भगवान के पास कोई उत्तर नहीं था। ये तो वही बात हुई रामायण में, जैसे हनुमान जी के लिए कहा आप क्या दोगे? भरत लाल और लक्ष्मण सब राम से कह रहे हैं प्रभु हनुमान को क्या दोगे? भगवान राम बोले हनुमान, अरे ये तो मेरे परम पिता भगवान शंकर के अवतार है, इनको मैं क्या दूं? ये आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम है, इनको मैं कौन सी कृपा दे दूं? ये तो मेरे ही परम पिता है। तो रामायण में भगवान वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कह रहे हैं, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्य होपकाराणां भवामि ऋणिनो वयम्। हे हनुमंत लाल, मैं तुम्हारे एक उपकार का बदला मैं अपना प्राण देकर भी नहीं कर सकता। तुम्हारे इतने उपकार हैं, तुमने तो मेरे ऊपर इतने उपकार किए। प्रत्युपकार करहूं का तोरा, सन्मुख रही न सकत मन मोरा। सुन सुत तोर उऋण में नाही। भरत से कह रहे हैं राम जी, भरत भाई कापि से उऋण हम नाही। ए भरत भैया, हम इस हनुमान के कर्जदार हैं, इनके ऋण से अऋण नहीं हो पाएंगे। ये रहस्य की बात है। ये हनुमान कौन है? ये भगवान शंकर के ही अवतार है। ये मुझे इतना प्यार करते हैं कि मेरे इनके कारण ही तो मैं लंका पर विजय प्राप्त किया हूं। भगवान ने हनुमान जी को गले लगाया। हनुमान जी को सात्विक भाव आ गया। सुन सुत तोर उऋण में नाही, कीन्हो अस विचार मन माही।
पुनि पुनि कापी चितई सुरताता, लोचन नीर पुलक अति गाता। रामायण में ये प्रसंग आता है, भगवान राम हनुमान जी को देख रहे हैं, प्रेम भरी निगाह से कि हनुमान जी के आंसू बह रहे हैं और बेचारे बड़े शर्मिंदा हैं। अब भगवान शंकर के अवतार हैं और राम को प्यार करते हैं और राम जी इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकते हैं। तो बार बार कापी चाही उठावा, प्रेम मगन सोई उठई न भावा। कापी प्रभु उठाई, कापी हृदय लगावा, कारगहि परम निकट बैठावा। भगवान राम खड़े हुए और हनुमान जी को उठाए और हनुमान जी को अपने गले से लगाकर दोनों प्रेमाश्रु बहा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। यानी भगवान कह रहे हैं, हनुमान मैं तुम्हारा सदा युग युगांतर सदा के लिए कर्जदार हूं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता कुछ। तुमने मेरे ऊपर कृपा की है, मैंने क्या तुम्हारे ऊपर कृपा की। तो बात भक्त भगवान के प्रेम की है। भगवान को कहा है अकारण करुण।